तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो कहां से आएंगे। अब आप में से काफी बच्चों के मन में सवाल आएगा, भाई तेरे चाचा मामा बुआ फूफा कौन है बोर्ड एग्जाम के अंदर जिसने तेरे को बताया कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत सारी चीजें एनालिसिस करी हैं, जिसके बाद मुझे यहाँ पे 3 ऐसी चीजें मिली जिसमें से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली उठ करके आते हैं। मैंने आपके प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चन को उठा करके देखा, मैंने बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करा, जिसके बाद मुझे एक पर्टिकुलर आंसर मिला है जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, अगर तुमने इस वीडियो में कही गई बात को फॉलो कर लिया, कोई नहीं फेल कर सकता। तुम 80 से 90% कहीं नहीं गए, तुम हल्की मेहनत भी करोगे। अगर ये 3 चीजें फॉलो कर ली, डेफिनेटली कह रहा हूं, तुम बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर करके। तुम्हारा मन जो है इस बिन पेंदी के बाल्टी की तरह है। आपकी जो एनर्जी है उसको ये सब चूस लेता है, तो आपकी एनर्जी आपके गोल तक पहुंच ही नहीं पाती। किसी भी व्यक्ति को अपनी अलग जगह रखने के लिए अपने विषय को रटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर विषय आपको कुछ दिखाना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है। तो सबसे पहले तो मेरी एक स्टोरी सुनो। हाँ, ये स्टोरी पूरी तरीके से रिलेट करेगी तुम्हारी तरफ, इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ क्लास 10 के अंदर हुआ था और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे के मन में इस चीज़ को लेकर के एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रह जाए, इसलिए मैं इस स्टोरी को सुना रहा हूँ। बट हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्लास से बिलोंग करे तो ये मत सोचना कि क्लास 10 की स्टोरी तो क्लास 10 में नहीं, हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुनो। तो जब मैं क्लास 10 के अंदर था तो उस टाइम पे मेरे 2-3 प्री बोर्ड कंडक्ट हुए, और जैसे मेरे 2-3 प्री बोर्ड कंडक्ट हुए उसके बाद मुझे एक चीज़ का एनालिसिस हो गया कि भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते। मैं पूरी तरीके से मान चुका था भाई एनसीईआरटी से सच्ची में क्वेश्चन नहीं आते, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ तुम्हें। और ये क्वेश्चन जाकर के मैंने टीचर से पूछा और मैंने टीचर से कहा, भाई ये देखो मेरे इतने सारे प्री बोर्ड कंडक्ट हो गए, मेरे एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते, तो एनसीईआरटी को आपने मेन टेक्स्ट बुक बना क्यों रखा है, या सरकार ने एनसीईआरटी को मेन टेक्स्ट बुक क्यों बनाया? जब आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल इन सब रेफरेंस से क्वेश्चन आने हैं तो इनको क्यों बना रखा है मेन टेक्स्ट बुक? बट टीचर के पास कोई जवाब नहीं था। इस चीज का जवाब मुझे खुद जब मेरा बोर्ड एग्जाम एनुअल वाला कंडक्ट हुआ उसके बाद पता चला कि एनसीईआरटी किताब आपकी मेन टेक्स्ट बुक क्यों है। मैं आपको बताता हूँ, प्री बोर्ड है ना, जो आपका जो भी प्री बोर्ड कंडक्ट होता है, स्कूल के अंदर जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, वो इस दुनिया के सबसे ज्यादा मिथेटिकल आपके एग्जाम है। सबसे ज्यादा मिथ क्रिएट करते हैं आपके माइंड के अंदर कि यार क्वेश्चन बाहर से उठ करके आते हैं, क्वेश्चन हार्ड आते हैं। बट जब आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम को देने जाओगे एनुअल को, ये चीज मैं प्रैक्टिकली एनालिसिस करके आ चुका हूँ, आपके एनसीईआरटी से 50 to 60% क्वेश्चन एग्जैक्ट आते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं। कोई यहाँ पे आपका जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ से घुमा फिरा करके दिया जाएगा। बट इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम के एंड में जो हमारे पेपर बनता है उसके अंदर आपके एनसीईआरटी से 50 to 60% क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग अच्छे से नहीं करोगे तो 40 से 50% क्वेश्चन ही कर पाओगे मुश्किल से, वरना 50 to 60% आप लोग आराम से कर जाओगे अगर तुमने एनसीईआरटी कर रखी है। तो फिर से बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा प्री बोर्ड कंडक्ट हो रहा है और उसके अंदर तुम क्वेश्चन को नहीं देख पा रहे हो एनसीईआरटी के, तो मिथ मत खाना कि भाई बोर्ड एग्जाम के अंदर भी बाहर से क्वेश्चन आते हैं। नहीं, आपके 50 to 60% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से आते हैं। अब बात आती है कि आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, आपके जो राउंड ऑफ क्वेश्चन हो गए, और जो आपका बचा हुआ पार्ट है, जैसे 40 to 50% जो आपका बचा हुआ पार्ट है जो कि एनसीईआरटी से नहीं आता, जो कि राउंड ऑफ करके क्वेश्चन को घुमा करके दिया जाता है आपको, वो कहाँ से आएगा? देखो, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपने इस साल के सैम्पल पेपर को देखा होगा, जिसके अंदर आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं, जो कि आपके राउंड ऑफ करके आपसे पूछे गए, चाहे वो एनसीईआरटी से थे, बट कंफ्यूज करने के लिए उसको घुमाया गया। इन क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करोगे? आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो मैटर नहीं करने वाला, क्योंकि सभी बोर्ड का जो लेवल है वो एक समान है। क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लेवल एकदम सेम होता है। आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो तो यूपी बोर्ड का इजी है, ऐसा नहीं है। आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हो सीबीएसई का इजी है, बिहार बोर्ड का इजी है, नहीं, कहीं का इजी नहीं है। सबका एक लेवल जो है वो मेंटेन किया जाता है, इस चीज का तुम्हें ध्यान देना है। बट वो जो क्वेश्चन है वो तुम्हें कहाँ से सॉल्व करना है जो कि हर एक बोर्ड के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हो, मैं बताता हूँ, सुनो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट ये मत कहना भाई मुझे पता है, रुक जाओ, सुन के जाओ पूरी बात को, क्योंकि इसके साथ तुम्हें एक और चीज करनी है। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो करते हो, बट 10 ईयर में चले जाते हो। 10 ईयर का कोई फायदा नहीं है आज के टाइम पे, तुम्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। मैक्स टू मैक्स 5 ईयर या फिर 7 ईयर या फिर 8 ईयर, इतने साल के क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व करते हो तो उतने ही इनफ है। और इसके साथ तुम्हें सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। अब तुम कहोगे कि भाई सैंपल पेपर तूने बोल दिया, बट देखो मैं आपको बता दूं, मार्केट में आज के टाइम पे बहुत सारे सैंपल पेपर है। मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि तुम इसको खरीद लो उसको खरीद लो, बट मुझे यहाँ पे ना एक ऐसी किताब मिली, सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें, जिसके अंदर तुम्हें 2 चीजें मिल जाएंगी साथ में। एक तो प्रीवियस 7 ईयर क्वेश्चन पूरे सॉल्व कराए हुए, उसके साथ तुम्हें सैंपल पेपर मिल जाएंगे जो कि सॉल्व वाले सैंपल पेपर है तुम्हारे, उसके साथ तुम्हें अनसॉल्व सैंपल पेपर मिल जाएंगे,
और साथ में तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, वो भी एक किताब के अंदर। ऐसे तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट की बहुत ही कम दाम में तुम्हें एक किताब मिले, क्योंकि अभी जो शिवदास पब्लिकेशन है वो एक तरीके से मान सकते हो कि हाँ पुरानी पब्लिकेशन तो है, बट क्लास 10 में आपने बहुत ही कम नाम सुना होगा। लेकिन देखो, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए सोच रहा था कि एक ऐसी किताब बता दो जिसका प्राइस एकदम कम हो अदर किताबों से, और उसके अंदर आपको क्वेश्चन बैंक का मटेरियल मिल जाए, साथ में आपको सैम्पल पेपर का मटेरियल मिल जाए, साथ में आपको नोट्स मिल जाए, जो कि आपका पावर पैक कर दे। देखो, सैम्पल पेपर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, तुम इसको डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हो। शिवदास की है तुम्हारी प्रीवियस 7 ईयर वाले क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन से बाय कर लो, या फिर स्टेशनरी में जाकर के बाय सकते हो। अगर तुम सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो, अगर तुम किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हो, तो उस पब्लिकेशन को जाकर के, जो भी अदर पब्लिकेशन तुम्हारे लिए बेस्ट होती है, तुम्हारे बोर्ड से रिलेटेड अगर कुछ निकालती है, तो जाकर के उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बाय करो, उसके सैम्पल पेपर को बाय करो और उनको सॉल्व करो। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें अभी रियलाइज नहीं होगा। जब तुम बोर्ड एग्जाम को देने जाओगे उस टाइम पे तुम्हें रियलाइज होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सैम्पल पेपर को सॉल्व करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सैम्पल पेपर है, इसको बाय जरूर कर लो। किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हो तो किसी और पब्लिकेशन को ले लो जो कि आपके बोर्ड में सबसे बेस्ट हो, और सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो तो मैं तुम्हें एकदम चीपेस्ट दाम में, सबसे कम दाम की किताब को बता रहा हूँ, जो कि तुम्हें सारा मटेरियल दे देगी, क्वेश्चन बैंक का मटेरियल, सैम्पल पेपर का मटेरियल, जो कि अभी के टाइम पे बहुत ही कम दाम है। आने वाले टाइम में मुझे नहीं पता कि क्या रेट रहेगा, ठीक है। अब आपकी जो सबसे लास्ट वाली बात है जो कि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो है कि जब तुम एनसीईआरटी कर लोगे, जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लोगे, जब तुम सैम्पल पेपर को लगा लोगे, ये 3 चीजों से तुम पूरे हो जाओगे। बट खुदा ना खास्ता तुम एनसीईआरटी को जब पूरा कर रहे हो, उस टाइम पे तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर लग सकता है कि यार ये गड़बड़ हो रही है, मुझे लग रहा है कि यार मैं सॉल्व तो करा था बट उसको वापस सॉल्व करने में फिर से दिक्कत आ रही है। तो एनसीईआरटी की कंडीशन में तुम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ, एक बारी पूरी एनसीईआरटी को सॉल्व कर लो, बट जब पेपर नजदीक आ रहा हो तो उस टाइम पे पूरे एनसीईआरटी को मत ही सॉल्व करना। एनसीईआरटी के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। जाकर के यूट्यूब पे सर्च करोगे अपनी क्लास का लिखने के बाद, जैसे क्लास 10 के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे लिखोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे। नहीं मिलते, मैं डाल रहा हूँ, आप उसको देख लो। हाँ, मैं डाल रहा हूँ, मैं तुम्हें डाल दूंगा। क्लास 11th वाले बहुत परेशान है, भाई तू ना बहुत हरामी है, तू कॉमर्स का नहीं डाल रहा, तू फिजिक्स का नहीं डाल रहा, मैं डाल दूंगा मेरे भाई, एसएसटी का भी डाल दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे क्वेश्चन बता दूं जिनमें से क्वेश्चन ही ना आए। मैं डेली आपको डाल सकता हूं कि आज मैंने 10 क्वेश्चन दे रहा हूं इंपॉर्टेंट, वो 10 में से कुछ नहीं आया, मैं आपको आज 25 क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं है, मैं पूरा कंप्लीट बनाता हूं जिसके बाद मुझे बनाने की जरूरत ना पड़े भाई, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर तुम अच्छे से करते हो, मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ बहुत अच्छे मार्क को स्कोर करके आओगे, और इन 3-4 चीजों से आपके जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे और डेफिनेटली आएंगे 101%, ठीक है। तो